हर कोई चाहता है हमारे हाथ और पाँव गोरे लगें। तो अब आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए फेयर एंड लवली से बहुत ही ज़बरदस्त सी मैनी पेडिक्योर की एक क्रीम बनाने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। मेरा खुद का आज़माई हुई चीज़ है, क्योंकि मैं जो कुछ चीज़ इस्तेमाल करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने फेयर एंड लवली ले ली है, तकरीबन तमाम घरों में मौजूद होती है, कोई इतनी ख़ास महंगी भी नहीं है। आपने क्या करना है, फेयर एंड लवली आपने ले लेनी है। थोड़ी सी फेयर एंड लवली जिस हिसाब से भी हाथों को और पाँव के लिए मैनीक्योर और पेडिक्योर के लिए आपने बनाना है, उस हिसाब से थोड़ी सी फेयर एंड लवली ले लें। अच्छा, ये है यहाँ पर एलोवेरा जेल फ्रेश भी ले सकते हैं, और जो बना बनाया आता है वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेयर एंड लवली और एलोवेरा जेल, ये दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर रही हूँ मैं इसको। ये आप जो है वो क्विकली बना सकते हैं, जैसे रात में शादी वगैरह में जाना है, पार्टी में जाना है, उसमें आप बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा लेमन जूस ले रही हूँ, 2 से 3 ड्रॉप मैंने लेमन जूस के ले लिए हैं। लेमन जूस भी आपको पता है स्किन को फेयर करने के काम आता है ये, और ये हमारी इस मैनी पेडिक्योर की जो मैं क्रीम बना रही हूँ उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्लीच क्रीम ले रही हूँ। ब्लीच क्रीम पूरी नहीं ले रही, जो उसका एक्सलेटर होता है, जो पाउडर वो साथ में आता है, वो हम यूज़ करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ब्लीच क्रीम ख़त्म हो जाती है और उसके पाउडर जो है वो रह जाता है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए जो है वो ब्लीच क्रीम ख़त्म हो जाती है और ये एक्सलेटर हमारे बच जाते हैं। तो आपने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ पे आपने ये वाला पाउडर ले लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में जो है हम जब ब्लीच के वगैरह यूज़ करते हैं हाथ और पाँव पे, तो उसका इस तरीके का पाउडर जो है वो बच जाता है। वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके इसमें ऐड करना है। रोज़ वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड करनी है, क्योंकि आपको पता है मैनी पेडिक्योर का जो ब्लीच बनती है वो थोड़ी सी पतली होती है, ताकि जो है वो हम अपने हाथ और पाँव पे अच्छी तरीके से इसको लगा सकें। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मैनी पेडिक्योर क्रीम के ब्लीच तैयार हो गई है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपको ज़रूर इसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और आप लोगों को जो है ये आप इसमें क्या करना है, अप्लाई किस तरह करना है, ये जब बन जाएगी तो आपने हाथों और पाँव को इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है, वहाँ वहाँ इस तरीके से मल लें अच्छी तरह। और मलने के बाद इसको आपने फुल ड्राई करना है, यानी कि पूरी तरीके से इसको ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद फिर आपने नॉर्मल टैप वाटर, जो सादा पानी होता है, उससे आपने वॉश कर लेना है। ये काम आप कहीं भी जो तकरीब होती है या फिर कोई पार्टी वगैरह होती है उसमें जाने से 2 घंटे पहले कर सकते हैं। आपके हाथ और पाँव इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे, और अगर आप ये प्रोसेस एक दिन छोड़ के करेंगे तो परमानेंटली आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो लगा ली है अच्छी तरह। अब मैं इसको फुल ड्राई करूँगी, बिल्कुल खुश कर लेना है आपको, और खुश करने के बाद, वॉश करने के बाद फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लिया था, और माशाल्लाह से अब आप मेरा हाथ देखें, जहाँ जहाँ मैंने इसको अप्लाई करा है वो चीज़ मेरी बिल्कुल गोरी हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मैं आपके लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ, उसको ज़रूर अप्लाई करें, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेमेडी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।